जय भीम के बंद वाह पहलवान वाह कमाल कर दिया भाई ये पहलवान का अब ये 60 किलो वाला 60 किलो वाला सब पूरा उठाओ उठाओ ये वाला और ऊपर के आना ये के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। Age, race, tribe, identity, caste, language, ethnicity. Article 15. आरक्षित, सुरक्षित and reserved. इस पे वही बैठेगा जो करता है डिजर्व. बट डिजर्व कौन करता है डिजर्व? Let's see what this rule book has to serve. रूल नंबर 1, लड़कियां इस पे बैठ नहीं सकती बिकॉज दे आर फिजिकली वीक. मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, दे डोंट डिजर्व टू सिट ऑन इट और दे हैव अ वायलेंट स्ट्रीक. एक शूद्र इस पे बैठ गया तो ये तख्त अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन इसे साफ करने के लिए भी फिर उसी को बुलाया जाए. क्या लगता है भैया जो आरक्षण का मुद्दा जो घोटाला हो रहा है, देखिए भैया आरक्षण जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 334 आर्टिकल में जिन्होंने हमें आरक्षण देने का काम किया. हम अभी आपकी सरकार 69,000 जो संविधानिक तरीके से किया गया है आरक्षण को लागू नहीं करेगी तो हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ आक्रोश भरा आंदोलन करेंगे. देखिए ये आरक्षण खत्म करने का काम ये है कि आज हमारे 95% लोग आरक्षण जानते ही नहीं, वंचित है इस चीज़ से. तो हम इस चीज़ को जगाने का काम कर रहे हैं. माननीय चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है, आज 15 दिन से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है. यहाँ पे ओबीसी की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही. सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ गई थी कि नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई. वो आरक्षण हमें इसलिए मिला था कि वो रिसोर्स है कि जो वंचित और दबे कुचले लोग हैं वो भी इक्वलिटी की श्रेणी में आ सके. रेस का जो रेस है वो एक जगह से स्टार्ट होनी चाहिए. तो हमारी लड़ाई इसीलिए है कि हम लोग जो है अपने हक अधिकार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं. और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा देश में आह्वान कर दिया है. वो कहते हैं कि संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है, किशोर जवानी चलती है. आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जातिगत जनगणना हमारी 1931 में हुई थी, उसी के अनुसार ओबीसी वर्ग को 52% आरक्षण दिया गया, लेकिन उसके बाद 340 और 15(4) और 16(4) में जो आरक्षण का प्रावधान है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देने का काम किया है. उन्होंने कहा था कि 340 जो है वो हमारी आत्मा है, वो ओबीसी वर्ग के लिए हमारा संघर्ष है, जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़े. लेकिन जो है 334 के अनुसार जो है 334 के अनुसार अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ. जय भीम जय भीम. 1953 में सबसे पहले नेशनल कमीशन 1953 में सबसे पहला आयोग बना था काका कालेकर कमीशन. मैं आपको ध्यान से बताना देना चाहता हूँ, मेरे पूरा देश सुने इस चीज़ को. काका कालेकर कमीशन बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जब इस चीज़ को 340 अनुच्छेद के तहत लाए थे. लेकिन 340 के अनुच्छेद जब लाए थे 1953 में पहला आयोग बना था नेशनल कमीशन ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट. लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काका कालेकर कमीशन के बाद 1955 में जब उसका रिपोर्ट आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये पूरे देश को बांटने का काम कर रही है. जातिगत जनगणना होगी तो उसमें पूरा देश बच जाएगा, वो भी एक तरह का घोटाला था. उसके बाद 1989 में बीपी मंडल कमीशन आया था दोस्तों, जिसमें 3 क्राइटेरिया बांट दिया गया था. पहला था शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक. उन चीज़ों पे बांट दिया गया. देखिए अदर बैकवर्ड कास्ट को हम समझाना चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं,
वो हमारा ही खून है, लेकिन उन्हें हम लोगों से विभाजित किया गया है। चाल चल के उन लोगों के अंदर अलग तरीके का उन लोगों के अंदर जहर भर दिया गया है। मैं पूरे ओबीसी वर्ग को अब इस नेशनल दस्तक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप एक हो जाइए, नहीं तो आने वाला समय गुलामी का होगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आज 79 दिन से बैठे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है मनुवादी सरकार। बाबा साहब ने कहा था कि आप यदि सदन में पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो रोड पे पूर्ण बहुमत में निकलिए, अपनी आवाज उठाइए। ये बताइए, आज जो मनुवादी सरकार जो है यूपी में खास कर पाया जाता है योगी जी, तो ऐसे में आंदोलन कैसे करेंगे? क्योंकि वो आए दिन लाठी। अरे देखिए, हमारा देश तो आंदोलन से ले जाएंगे। हमारा क्या उससे क्या दिक्कत है? जेल में जाएंगे हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। जेल और मुकदमे से भीम आर्मी डरती है क्या? भीम आर्मी डरती है क्या? जो जेल मुकदमे से नहीं डरती है। अगर हमें गर्दन कटवाना पड़े अपने लोगों के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे, याद रहे। हमारा जो है मेन मोटिवेशन, हमारे एमएलए एमएलसी बनने का मतलब ही नहीं है। लोग जागरूक हो जाए, लोग जो बाबा साहब का जो मिशन है, सबके घर में गाड़ियाँ हो, सबके झोपड़ी की जगह बड़े बड़े बंगले हों, सबके बच्चे जो हैं उनके इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आए। रिजर्वेशन का यही मतलब है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वो आए। अगर देखिए, हम जिसका सर्किल की बात करें कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो पीछे क्यों होते जा रहे हैं, वो गरीब क्यों होते जा रहे हैं, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। एक मान लीजिए कि कोई सवर्ण परिवार का है और कोई गरीब है, मैं इस चीज़ पे बात रख लूँ। मैं इस चीज़ पे ओबीसी समाज है वो सबसे ज़्यादा मतलब कट्टर हिंदू जिसे कहते हैं, भटके हुए हैं ना वो लोग, उनको कैसे वो भटके हुए हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कावड़ उठाने वाला लोग वही है। आप बताइए, अगर बाबा साहब 340 में आपको रिजर्वेशन नहीं दिए होते तो आप नहीं नौकरी में जाते, ना आपके पास अच्छा रोजगार होता, ना खा पाते, ना पी पाते। वही कारण है। देखिए, ओबीसी वर्ग को एक क्लास में बांटा गया है। ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास है, कोई कास्ट नहीं है, ये कोई कास्ट इंक्लूसिव वर्ड नहीं है, इंक्लूसिव इंडिकेटर नहीं है क्लास का, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि ओबीसी को 340 में जो रिजर्वेशन दे दिया गया है, उसके अनुसार इन्होंने रोजगार पाया, इन्होंने बड़े बड़े नौकरियों में जाए, अपना लेवल बढ़ाया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पाई, समानता पाया। और यहाँ पे जो है इनकी सबसे बड़ा अधिकार, बाबा साहब नहीं होते तो आप लोग नहीं होते, ओबीसी वर्ग, इसको समझ लीजिए। और आज जो आप वो सब मर्द छोड़ के आ रहे हैं सदन में, बता रहे जब अनपढ़ लोग देश को चलाएंगे तो यही हालत होगी। सबसे ज़्यादा नेतृत्व युवा चंद्रशेखर आज़ाद ने पैदा किया है। जब लीडरशिप युवाओं की होगी, शिक्षित लोगों की होगी, बाबा साहब शिक्षित नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, समझ रहे ना। तो लड़ाई हम लोग को शिक्षा से लड़नी है, अपने अंदर वो ताकत लानी है। और नेतृत्व कहते हैं, एक बात बताइए, जो लोग हमें ये कहते हैं कि आप युवा जो है अच्छे नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री से अच्छा भविष्य हो ही नहीं सकता। आप इस चीज़ को समझिए, प्रधानमंत्री से अच्छा भविष्य नहीं हो सकता। तो हमें जो है हमें तो राजनीति में ज़्यादा आनी चाहिए। इस बात को समझिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर अनपढ़ लोग जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं और शिक्षित लोग जो है रोड पे ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्हें बनाने वाला तो वो समाज है जिन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने बनाया है। देश में लोकतंत्र है ना, जनता का जनता पर शासन, जनता उस चीज़ को परिवर्तन कर देगी। देख रही है ना किसान सही है, ना बेरोजगार युवा। इलाहाबाद में मैं पढ़ता हूँ, इलाहाबाद में प्रत्येक दिन सुसाइड होता है, आपको पता होगा। मुखर्जी नगर दिल्ली में वहाँ पे हजारों सुसाइड होते हैं। क्यों होते हैं? जो रोजगार नहीं मिलेगा, जो गरीब परिवार, वंचित परिवार में लोग पढ़ने जाते हैं, जिनके माता पिता उनको कैसे भी गरीबी मजदूरी से मेहनत कर करके वहाँ पे पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती, सरकार रोजगार नहीं निकालती, अंत में आकर उनको सुसाइड करना पड़ता है। उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। तो ये सरकार की नीति है, कोई वंचित और शोषित वर्गों को दबाने की नीति है, ये गुलामी की नीति है। इसको हम लोग तोड़ के रहेंगे और हम माननीय चंद्रशेखर आज़ादी के आह्वान पे पूरा देश जगेगा, ये मैं वादा करता हूँ। माननीय कांसीराम अकेले से, बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने पूरा देश जगा दिया। तो चंद्रशेखर भाई के साथ हमारे इतने युवा शिक्षित है, इतने जागरूक है, देश जगेगा, ये वादा करते हैं। जय भीम। जो आरएसएस को बहुत अच्छे तरीके से अभी कैबिनेट में कई मंत्रियों को बना है, तो ओबीसी कार्ड पूरा खेल रहे हैं। ठीक है, आप लोग कैसे उनको कर समझाएंगे कि भैया ये आरक्षण जो है ये आपके हक अधिकार के
जगह जो मंदिर मस्जिद की जगह। अब इससे बड़ा उदाहरण तो हो नहीं सकता। ओबीसी वर्ग में सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला हुआ, 27% रिजर्वेशन यहाँ पे खत्म हो गया है। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप ही के परिवार के ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, आप लोगों को आप चाटुकारिता के वजह से, दलाली की वजह से सदन में बैठा दिए जा रहे हैं, अपने लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे, तो दलाल है। असली जो ओबीसी वर्ग है, असली जो पिछड़ा वर्ग है, वो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है, क्योंकि आवाज़ जो है सच्ची उठाई जा रही है, आवाज़ जो है संविधान और उनके अधिकारों के लिए उठाई जा रही है, इसलिए चंद्रशेखर आजाद के सभी साथ हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि ओबीसी वर्ग साथ आ जाए, SC ST माइनॉरिटी सभी लोग साथ आ जाए। और हम बताते हैं 85% आप लोग हैं, 15% वो लोग हैं। रीज़न क्या है? आप लोग गुलामी सहना चाहते हैं, गुलामी से उभरिए। आप 85% है, आपका वोट महत्व समझिए, आप अपने अधिकारों को समझिए, तो ये आपके तलबे चाटेंगे, ये मैं वादा। सही बात है भाई, सही बात है बिल्कुल। देखिए किस तरीके तुम पुलिस बुलाओ, आरक्षण तुम जेल में डालो, आरक्षण तुम फोर्स बुलाओ, आरक्षण तुम गोली मारो, आरक्षण हम नहीं झुकेंगे, आरक्षण हम लेके रहेंगे, आरक्षण हम नहीं रुकेंगे, आरक्षण हम लेके रहेंगे, आरक्षण जाना होगा, आरक्षण योगी तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, योगी तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। नहीं चलेगी, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है सर, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। गांव घूम के देख रहे हैं सर क्या कंडीशन है, बहुत बुरा कंडीशन है गांव, उसे ठीक कर रहे हैं, लग गए, ठीक कर देंगे। देखिए करुणा के सागर प्रसादक गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सामाजिक परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, जय भीम सभी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पैरियर रामास्वामी नायकर, पैरियर लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मां रमाबाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां फूलन देवी, परम पूजनीय विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम स्वरूप वर्मा जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मेरे रहबर, मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम, और इस देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले शहीद आजम शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराफा और भी जो शहीद हुए हैं, भारत को मिसाइल देने वाले राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब, मां फातिमा शेख, मां अहिल्याबाई होलकर, भारत में 1857 क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर,
और माता दीन वाल्मीकि साहब, पूरे प्रदेश से आए बहुजन समाज के जिम्मेदार लोगों, मैंने पहले भी कहा था कि ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो पिछड़े दलित वर्ग के लोगों पे, जो अधिकारों पे कुठाराघात हुआ है, जो उनके अधिकारों को लड़ना चाहते हैं, उनकी लड़ाई को, उनके अधिकारों को दिलाना चाहते हैं। और ये वो फौज है जिसका सामना कोई सरकार नहीं कर सकती। ये भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, आप लोग, ज्यादा लोग इसलिए बड़े पैमाने पर आए हो क्योंकि आपने यहाँ बहनों को जो लाठियां लगी हैं, आपको उनका दुख है जी सर। और आपको दुख ये भी है कि इस उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है वो इतना बढ़ गया कि कोई बहन बेटी सेफ नहीं है। इस सरकार के खिलाफ भी आपका आक्रोश है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 20,000 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों की, दलित वर्ग के लोगों की जो छीन ली गई है, हम लोग उस पर भी न्याय लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ओबीसी एससी संगठित मोर्चा जो है, क्या समय रखा है आप लोगों ने? उन्होंने, उनकी बात चल रही 2:30 बजे का समय रखा है। मैंने कहा कि जो आदेश उनका होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। और मुझे लगता है कि आदेश ये भी है, जब खबर आ जाएगी तभी घोषणा करूंगा, लेकिन अंदेशा लगाना हमारा मकसद रहता है कि हम लोग विधानसभा कूच करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। बाकी चीजें जब आदेश आएगा तब बताई जाएंगी। लेकिन आज इस मंच पे आप सब लोगों ने बता दिया कि घोटाला हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि घोटाला हुआ है। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि घोटाला किसका हुआ है, किस बात पे हुआ है, किस चीज का हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या घोटाला आपको पता है किस चीज का हुआ है? किस चीज का हुआ है घोटाला? आरक्षण का। आरक्षण संविधान में दलित पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के रास्ते खोलने के लिए, तरक्की के रास्ते खोलने के लिए और राजकाज में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था तैयार की गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमेशा की तरह, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने समझा, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने समझा, जैसे रामस्वरूप वर्मा जी ने समझा, जिन्होंने कहा कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। तो जब उन्होंने समझा और उन्होंने इस बात का आंदोलन शुरू किया, तो ये दलित वर्ग के लोग हैं, ये तो हमेशा से संविधान के समर्थन में और समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, समता मूलक समाज के स्थापना के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मांगने से सिर्फ भीख मिलती है। नहीं हूँ, जो यहाँ नहीं बैठेगा वो हमारा नहीं है। कोई दूसरे संगठन का व्यक्ति हमारा पटका है, पर टोपी लगा के बैठ गया है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई पत्थर फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सरकार के लोग भी ऐसा करवा सकते हैं। मुझे चिन्हित करने दीजिए, बैठिए। और जो नहीं बैठ पा रहा है वो आंदोलन का हिस्सा भी नहीं हो सकता। फिर और चेक करवाए कौन कौन से लोग उसको बिठवाइए लाके। जो एक दिन भूखे प्यासे रह के आंदोलन नहीं चला सकते, वो क्या सत्ता जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो नहीं बैठ रहा है उसको ये समझना चाहिए कि वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। और जो इस आंदोलन के लिए नहीं बैठ सकता है वो कभी बहुजन समाज का जो है ना सच्चा सिपाही नहीं हो सकता है। सुनिश्चित कीजिए जो लोग उधर घूम रहे कौन लोग, लाठी उठा के ले 4 वर्कर और गिरा के बिठाइए। और जो नहीं बैठ रहा है उसको सुनिश्चित कीजिए कौन है नेता। वहां कौन सा आंदोलन चल रहा है, पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ? ये जो लीडरशिप है ना, इसका काम है सब लोगों को व्यवस्थित कराना। यहाँ 5 हजार के बैठना काम नहीं है तुम्हारा। मैं यहाँ पागल नहीं हूँ, चिल्ला रहा हूँ।
बैठे हो नवाब बन के, सब लोगों को वर्कर को जोड़े क्या उठा के बैठे हो। जितने मंडल संभाग के लोग खड़े हुए सब लोग लाइन से और जाके काम करें। एक भी मंडल संभाग का व्यक्ति मुझे बैठा नहीं दिखाई देना चाहिए। सब लोगों को बिठवाइए जो उधर घूम रहा है। जो तुम ना दोगे आरक्षण छीन के लेंगे। तुम पुलिस बुलाओ। तुम पहला नहीं कहूँगा, पहला नहीं कहूँगा, पहला हमारा। साले मुंह बनाओ, आरक्षण दो। पुलिस के सामने के आदमी है ना, वो चलेगा। अरे हम क्या मांगे, हमारा। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है कि लखनऊ का है, और हम लोग जब गए थे 69 शिक्षक भर्ती में जब घोटाला हुआ तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए थे दोस्तों, तो उनके साथ हम लोगों ने आंदोलन में साथ दिया था। तो ये पूरा ब्लॉग वहीं का था। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।